प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा के झारसुगुड़ा से शनिवार को देश का पहला पूरी तरह से स्वदेशी 4G नेटवर्क लॉन्च किया। इस महाआयोजन का लाइव टेलीकास्ट लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान यानी कि आईजीपी में भी किया गया, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लाइव देखा और कार्यक्रम को संबोधित भी किया गया। पूरे महाआयोजन पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने डिजिटल क्रांति की राह पर बड़ा कदम बढ़ाया है। इसी कड़ी में उड़ीसा से पीएम मोदी ने स्वदेशी बीएसएनएल के 4G नेटवर्क का उद्घाटन किया, जिसे देश के सभी मुख्यमंत्री, मंत्री और अधिकारी ऑनलाइन जुड़कर देख रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि बीएसएनएल की इस पहल से यूपी को विशेष सौगात मिली है। प्रदेश के ऐसे 240 गाँव को पहली बार हाई स्पीड नेटवर्क मिलेगा जो अब तक कनेक्टिविटी से दूर थे। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश में 97,500 मोबाइल टावर और 443 स्वदेशी टावरों का उद्घाटन किया। यूपी के सीमावर्ती और पिछड़े क्षेत्रों तक भी डिजिटल सेवाएं पहुंचाई जाएंगी, जहां अब तक या तो फोन कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं थी या फिर लोग केवल 2G नेटवर्क तक ही सीमित थे। देश के हर क्षेत्र, हर वर्ग, हर नागरिक तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए आज इतना काम हो रहा है। जब आपने मुझे सेवा का मौका दिया, 12 लाख रुपए तक की सालाना कमाई पर 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ता। साथियों, अभी इस 22 सितंबर से देश में, उड़ीसा में जीएसटी के नए रिफॉर्म भी लागू हुए हैं। इन सुधारों ने आप सभी को जीएसटी बचत उत्सव का उपहार दिया है। अब माताओं बहनों के लिए रसोई चलाना और सस्ता हो गया है। जरूरत की अधिकतर चीजों के दाम बहुत कम हो गए हैं। हमें भारत के पहले 4G स्वदेशी तकनीक पर आधारित भारत नेट के इस इंफ्रास्ट्रक्चर को उद्घाटन का अवसर प्रारंभ होगा। मैं इस अवसर पर भारत को एक नई डिजिटल क्रांति के रूप में आगे बढ़ाने और भारत की टेलीकॉम के सेक्टर की स्वदेशी तकनीक से आच्छादित इन सेवाओं के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करते हुए इस पूरे कार्यक्रम के लिए बीएसएनएल परिवार को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से ऑनलाइन संबोधन करते हुए कहा कि भारत न तो किसी दबाव में झुकेगा और न ही किसी गीदड़ भपकी से डरेगा। सीएम योगी ने बताया कि बीएसएनएल के 4G नेटवर्क और भारत नेट परियोजना डिजिटल इंडिया को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। उन्होंने 2017 से हर ग्राम पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने का संकल्प पूरा होने पर खुशी जताई। इस पहल ने गाँव तक सरकारी सेवाएं, बैंकिंग, रोजगार सृजन जैसी सुविधाएं पहुँचाई। खास तौर पर नक्सल प्रभावित चंदौली, सोनभद्र और चित्रकूट जैसे दूरदराज क्षेत्र इसके फायदे उठा रहे हैं। भारत दुनिया के अंदर सभी के साथ मैत्री भाव के साथ काम करेगा, लेकिन किसी की गीदड़ भपकी के सामने झुकेगा नहीं, डरेगा नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत ने इस बात को हर मंच पर पूरी दृढ़ता के साथ कहा है। हमने तय किया था कि ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से या नेटवर्किंग के माध्यम से हम बीएसएनएल की सेवाओं को हर ग्राम पंचायत के साथ जोड़ें। भारत नेट ने उसको आसान बनाया है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ऑप्टिकल फाइबर और नेटवर्किंग का लाभ हमें किस रूप में मिला कि आज हम ग्राम पंचायत के अंदर ग्राम सचिवालय बना करके वहीं पर हम आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत में गांव के लोगों को उपलब्ध करवा रहे हैं। न केवल इससे रोजगार का सृजन हो रहा है, बल्कि
बैंकिंग की सेवाएं भी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के माध्यम से गांव-गांव में उपलब्ध करवाने का कार्य इस बेहतरीन नेटवर्क के माध्यम से आज प्रारंभ हो गया है। ये नेटवर्किंग हमारे लिए उन दूर दराज के क्षेत्रों में, खासतौर पर नेपाल बॉर्डर पर, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, चित्रकूट के उन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने में सहायक हो रही है। और अभी ये 4G है, आने वाले समय में हम 5G और 6G का भी इंतजार करने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले नेटवर्किंग में कई माफियाओं का राज था, लेकिन अब माफियाओं की कमर तोड़ी गई है। BSNL का 4G नेटवर्क ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भर भारत की पहचान बनेगा। उन्होंने ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों की आत्मनिर्भरता पर जोर दिया और इसे विकसित भारत की नींव कहा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा, महापौर सुषमा खरगवाल सहित कई गणमान्य मौजूद थे। 17 के पहले अगर जो नेटवर्किंग 2G या उसके लिए कुछ थी भी, तो उसमें तेल सप्लाई के नाम पे माफिया यहां भी हो गए थे। हमने उनकी कमर तोड़ी है और कमर तोड़ करके व्यवस्था सुनिश्चित की कि माफिया इसमें न घुसने पाए। किसी भी स्टेक होल्डर के साथ कोई अन्याय न करने पाए। प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतार करके हर एक उपभोक्ता को भी और BSNL परिवार से जुड़े हुए हर एक स्टेक होल्डर को भी पूरी सुरक्षा प्राप्त हो और उसको पूरा संरक्षण देने का कार्य, जहां प्रदेश सरकार डबल इंजन की सरकार के साथ मिलकर के कार्य कर रही है, वहीं साथ ही साथ आज की सेवाएं हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह हमारे दूर दराज के क्षेत्रों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम देने वाला है। ये नए भारत का और विकसित भारत की आधारशिला तभी होनी होगी जब ग्राम पंचायत आत्मनिर्भर होगी, नगर निकाय आत्मनिर्भर बनेंगे। आत्मनिर्भरता केवल एक IT और इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में नहीं, हर क्षेत्र में, और यह भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई गति टेक्नोलॉजी देगी, यह तकनीक देगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि BSNL की भारत नेट की सेवा एक नए भारत और विकसित भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री जी के विजन को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएगी। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में BSNL 4G नेटवर्क के उद्घाटन से डिजिटल इंडिया को नई दिशा मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पहल को उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में विकास और कनेक्टिविटी का बड़ा अवसर बताया। अब प्रदेश के दूरदराज गाँव में भी हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध होगा, जिससे सरकारी सेवाएं, बैंकिंग और रोजगार के अवसर सीधे जनता तक पहुंच सकेंगे। BSNL का ये कदम ग्रामीण विकास, आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज, लखनऊ।